आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर ने महज 19 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। 19 साल की सुहानी भटनागर काफी समय से बीमार थी और 17 फरवरी को उनके निधन की खबर आई। सुहानी के पेरेंट्स का बुरा हाल है, पर उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मीडिया से बात की। सुहानी के पिता ने बताया कि बेटी किन तकलीफों से जूझ रही थी और उसकी मौत कैसे हुई। सुहानी को 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी, तो काफी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोस किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। सुहानी भटनागर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, जिसका इलाज चल रहा था। वह करीब 10-11 दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, पर उन्हें बचाया ना जा सका। सुहानी की मम्मी पापा ने बताया कि वह 2 महीने से बिस्तर पे थी और एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी। जरा सा हाथ में एक स्वेलिंग आई थी, उसके लिए गए थे हम लोग एम्स, बट विद इन 8 डेज ये सारी चीज़ें ऐसे डिटोरेट होती गई, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया और लंग्स बुरी तरह से डैमेज होने लग गए। बट मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा लायक थी, शी वॉज ब्रिलियंट चाइल्ड, शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल चाइल्ड। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी के पिता ने बताया कि 2 महीने पहले एक्ट्रेस के उल्टे हाथ में सूजन आनी शुरू हुई थी। उन्होंने सूजन को नॉर्मल समझा, लेकिन फिर सूजन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। सुहानी के पिता के मुताबिक उन्होंने बेटी को कई डॉक्टरों को दिखाया, इधर उधर भागे, पर कोई समाधान नहीं निकला। कोई भी डॉक्टर ये नहीं पहचान पाया कि सुहानी को क्या बीमारी है। सुहानी भटनागर को करीब 11 दिन पहले ही दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सुहानी के पिता के मुताबिक वहां डॉक्टरों ने बेटी के कुछ टेस्ट किए, उन्हें पता चला कि उसे डर्मेटोमाइटोसिस नाम की दुर्लभ बीमारी हुई है। इसका एकमात्र इलाज स्टेरॉइड्स है। सुहानी के पिता ने फिर बताया कि बेटी की बीमारी का पता चलते ही उसे स्टेरॉइड्स दिए जाने शुरू हुए, लेकिन इसकी वजह से उसका ऑटो इम्यून सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो गया और वह कमजोर होती चली गई। डॉक्टरों ने सुहानी के पेरेंट्स को बताया कि इस दुर्लभ बीमारी से ठीक होने में काफी समय लगेगा, लेकिन सुहानी इतनी कमजोर हो गई थी कि स्टेरॉइड्स झेल नहीं पाई। सुहानी के पिता ने बताया कि इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण सुहानी को इन्फेक्शन हो गया, उसके फेफड़े कमजोर हो गए थे और शरीर में पानी भर गया था। इस वजह से सुहानी सांस भी नहीं ले पा रही थी और फिर 16 फरवरी की शाम को सुहानी भटनागर ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया।